जिसको कुछ इल्म ही नहीं है, उसने एक बात सुन ली है, अब उसका ढिंडोरा पीट रहा है सिर्फ वो। दिमाग की तो कोई बीमारी नहीं होती, सारी आंतों का ही मसला होता है। एच पाइलोरी सबसे बड़ा मसला है कि आपको आज एच पाइलोरी हुआ है तो साथ ही आपका दिमाग भी खराब हो जाए। आपका दिमाग और आंतें आपस में बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से अपनी खैरियत बताते रहते हैं, एक दूसरे को अपने हाल बताते रहते हैं, और जो जरिया ये इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेदे कांतों का कोई मसला है या आपको दिमागी कोई मसला है और आप ये सोचते हैं कि एच पाइलोरी की वजह से, आईबीएस की वजह से मुझे डिप्रेशन हो जाते हैं, या मुझे मुझे जो नींद नहीं आती, या आपको दिमागी मसला है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका पेट खराब रहता है, तेजाबियत रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है, इनके जो बीच में कनेक्शन होता है वो क्या होता है। आप ये समझें बड़े इजी तरीके से कि जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो एक बादशाह है, उसका नाम है बादशाह सेरिब्रम, और जो आपकी आंतें हैं वो एक मलका है और उसका नाम है क्वीन इंटेस्टिनिया। ठीक है, ये दोनों नाम है, ये एक बादशाह है, एक क्वीन है, और आपस में इनका प्यार हो चुका है और आपस में ये एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। अब जो जरिया ये इस्तेमाल करते हैं, जो हाईवे ये आप इस्तेमाल करते हैं, उससे कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। ये टू वे हाईवे है, यानी आंतें जो है वो अपना पैगाम पहुंचा भी सकती हैं और ब्रेन भी अलग से अपना पैगाम पहुंचा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती है वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या है? ये एक असाब है जो आपस में इन दोनों को कनेक्ट करता है, और जो कोई मसला आपके आंतों के अंदर होगा उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा, और ब्रेन के अंदर कोई मसला होगा, स्ट्रेस होगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, इरिटेट होंगे, तो वो मसले जो है ये लेके आपकी आंतों तक पहुंचाएगी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है हार्मोन्स का। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स आप ये समझ लें कि एक पैगाम रसा कबूतर है। अब ये कबूतर जो है जब ये निकलते हैं, उड़ते जाते हैं और ये एक दूसरे को पैगाम रसानी करते हैं, एक दूसरे का हाल हवाल बताते हैं। ये नहीं, आंतें अगर कुछ स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रिएट करेंगी तो वो ब्रेन को बताएंगे क्या करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेरोटोनिन, डोपामिन। सेरोटोनिन और डोपामिन जो है ये आपके ना सिर्फ गट की जो मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपके मूड एलिवेशन के अंदर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपका मूड खुशगवार रहता है, स्टेबलाइज रहता है। इसके साथ साथ जो है वो ग्रेलिन, ग्रेलिन हार्मोन जो है, और फिर जो है आपका लेप्टिन, ये दोनों आपकी भूख से रिलेट है। आपकी आंतें बताती हैं कि हम खाली हैं, हमें हमें भूख लग रही है, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, एनर्जी कम है, तो आपका दिमाग जो है वो आपको बताता है कि कुछ खाएं। इस तरह का इनका कनेक्शन होता है। और फिर आ जाते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है? आप ये सोच लें कि जो मलका इंटेस्टिनिया है उसका एक अपना दिमाग भी है, उसने अपने पास भी एक छोटा सा दिमाग रखा हुआ है। जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है ये आपकी आंतों के इर्द गिर्द जाल होता है, जो वहां पर बैठ के फैसले लेता है। लेकिन जो बड़े फैसले हैं वो सारे बादशाह ब्रेन लेगा, बादशाह दिमाग लेगा, सेरिब्रम बादशाह लेगा, और वो बताएगा मलका इंटेस्टिनिया को आपने कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। लेकिन छोटे मोटे फैसले जो हैं वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम भी ले लेता है। इसके बाद आपकी स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, जो कि दर्द वगैरह, इन्फ्लेमेशन और इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं वो आपकी ब्रेन को बताता है कि अगर आपकी आंतों के अंदर कोई सूजन हो जाती है, वहाँ पर अल्सर बन जाता है, वहाँ दर्द होता है स्पेशली, तो ये चीज़ें जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स लेके जाती हैं। अब ये इसको मिला के इन सारों को, यानी वेगस नर्व को, ये सारे हार्मोन्स को, ये सारे जो है आपके स्पाइनल नर्व हो गए, इंटेरिक नर्वस सिस्टम हो गया, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी आंतों के अंदर रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, जिसे हम गट माइक्रोबियोटा कहते हैं। कल भी हमने उस पर बात की थी, उस पर एक तफसीली वीडियो आना अभी बाकी है। ये सब कुछ मिला के इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका ये टू वे हाईवे होता है, यानी दोनों तरफ से जो पैगाम रसानी चल रही होती है। तो आप बिल्कुल भी मत ये समझें कि दिमाग कोई, जैसे आजकल फैला हुआ कि दिमाग की तो कोई बीमारी नहीं होती, सारी आंतों का ही मसला होता है, एच पाइलोरी सबसे बड़ा मसला है। ये सिर्फ वही बंदा कह सकता है जिसके पास जीरो नॉलेज है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको कुछ इल्म ही नहीं है, उसने एक बात सुन ली, अब उसका ढिंडोरा पीट रहा है सिर्फ वो, उसे बाकी किसी चीज का नहीं पता। गट ब्रेन एक्सिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ही अल्लाह ताला ने एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाई है, जिसके जरिए आपका दिमाग और आपकी आंतें आपस में बातें करते हैं। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज आपकी नींद पूरी नहीं हुई,
आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वैसे बहुत परेशानियाँ हैं। चाहे आप जितना मर्ज़ी अच्छा खा लें, कभी भी वो आपके जिस्म को सही तरह नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी आंतें जो हैं, आपका निज़ाम-ए-निज़ाम जो है वो सही तरह काम नहीं करेगा। जब तक आपका दिमाग खुश नहीं होगा, सैटिस्फाई नहीं होगा, तब तक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सही काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर अगर लेट्स सपोज़ आपके पास सारी चीज़ें हैं दुनिया की, आपके पास ऐशो-आराम है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अपने खाने का सही जो है वो ख़्याल नहीं करते। आप फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप अल्कोहल पीते हैं और अपनी गट डाइजेस्टिव सिस्टम का आप सही तरह ख़्याल नहीं करते, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपके ब्रेन के मसले भी आना शुरू हो जाएँगे। लेकिन ये हर बीमारी जो होती है, इसके अंदर इसके मुख्तलिफ असरात होते हैं। जैसे मैं एच पाइलोरी की बात करूँ, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको आज एच पाइलोरी हुआ है, तो साथ ही आपका दिमाग भी ख़राब हो जाए, या फिर ये एक बड़ी मज़ाहिका ख़ेज़ बात है कि वो एच पाइलोरी के कीड़े आपके दिमाग में चल जाएँ, वहाँ नर्वस सिस्टम पे अटैक करें। ये बहुत ही फ़िज़ूल, बहुत ही जो है ना अनएजुकेटेड बात है। कभी इस तरह के लोगों के चुंगल में ना आएँ। गट ब्रेन एक्सिस जो है उसके पास बहुत सारे और ज़रिए होते हैं अपना पैगाम पहुँचाने के, और जब कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो पूरी बॉडी पे ये असर डालता है। अच्छा, एच पाइलोरी के अंदर जब क्रोनिक इन्फेक्शन रह जाए, कई सालों तक इन्फेक्शन रह जाए और आपके वहाँ ज़ख्म बनना शुरू हो जाएँ, अल्सर बन जाएँ, तो फिर आपका ब्रेन भी डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, जो कि एक बड़ी नेचुरल सी बात है। मैंने एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल दी थी इसके लिए कि लेट्स सपोज़ आपके यहाँ कट लग जाता है। अब वो कट हील ही नहीं हो रहा, वो ज़ख्म हील ही नहीं हो रहा आपका, तो क्या होगा? 5-6 साल हो गए, वो हील ही नहीं हो रहा है, खराब होता जा रहा है, आप ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस में चले जाएँगे। आप ऑब्वियस सी बात है आपको डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्ज़ायटी हो जाएगी, इसी तरह ये भी काम करेगा। इसमें थोड़े से ज़्यादा हार्मोन शामिल होएँगे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के अंदर, बाकी ये काम एग्ज़ैक्टली ऐसे ही करेगा, क्योंकि जो मैदा है, आपके आंतें हैं, वो भी आपके ब्रेन से इस तरह कनेक्टेड हैं। अच्छा जी, अब आईबीएस वाले मरीज़ों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आता है, वो बिल्कुल अच्छा खाना खा रहे होते हैं, बिल्कुल सही खाना खा रहे होते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें उनके एग्ज़ाम आ गए, उनका पेट खराब हो जाएगा, उन पे कोई और परेशानी हुई, उनका पेट खराब हो जाएगा, उनको कोई बहुत जल्दी कोई काम करना पड़ जाए, उनका पेट जो है वो गड़बड़ कर सकता है। तो ये पता चला हमें कि सिर्फ़ ये मसला नहीं है कि आपकी आंतों और मैदे का ही मसला है, दिमाग के भी मसले होते हैं। तो आपने इन दोनों के ऊपर काम करना है, ये समझना है कि आपका जो निज़ाम-ए-निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपके ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, यानी अपना खाना भी अच्छा नहीं करेंगे, खाना भी अच्छा करेंगे, अपनी स्लीप साइकिल भी बेटर करेंगे, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस भी करेंगे, डाइट भी अच्छी लेंगे, इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ भी करेंगे, हाइड्रेट भी रहेंगे, तब तक आपको कोई भी ख़ास बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन चुगलों से निकलें, इन जो इस तरह के चुंगल होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि जनाब ये कहवा पी लो, यूँ कर लो तो सारी बीमारियाँ हल हो जाएँगी, कभी भी इस तरह नहीं होता। कुछ कुदरती कहवे, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी चीज़ों में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन वो आपकी बीमारियों को क्योर नहीं कर सकती। ये कभी भी नहीं होगा कि एक चीज़ आपकी सारी बीमारियाँ दूर कर देगा, ये बिल्कुल एक हकीमाना बात है। आप जब तक कांसेप्ट नहीं समझेंगे कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, तब तक आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। तो इस वीडियो को लाज़मी शेयर करें अपने घरवालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि सबके नॉलेज के अंदर इज़ाफ़ा हो और उन्हें पता चले कि गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है। शुक्रिया।